कहानी की स्टार्टिंग एक बड़े से पाइथन को दिखाने से होता है, जो कि धीरे धीरे रेंगते हुए बेड पे जाता है और सीधा लेट जाता है। अचानक से बेड पे सो रही लड़की नींद से जागते ही जोर से चीखने लगती है, बट जैसे वो अपने आप को सही सलामत देखती है वो शांत हो जाती है और अपनी पहली जिंदगी के बारे में सोचने लगती है, जहाँ पे एक बड़ी सी पाइथन ने अचानक से उसके ऊपर हमला किया था और उसे सीधा निगल लिया था, जिस वजह से उसकी मौत हो गई थी। इसीलिए दूसरी जिंदगी मिलने पे वो थोड़ी सी उलझी हुई होती है। वो समझ नहीं पा रही होती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी अचानक से उसकी नजर कैलेंडर पे जाती है और उसे पता चलता है कि उसका रीबर्थ हुआ है। असल में इस लड़की का नाम क्लेरा होता है, जो कि पेशे से जूलॉजिस्ट होती है। 3 साल पहले उसने अपने हस्बैंड फिलिप के साथ मिलकर एक बड़े से पाइथन को पालने का डिसीजन लिया था और उसको एक अच्छा सा नाम भी दिया था। स्टार्टिंग में तो पाइथन काफी अच्छा था, वो अच्छे से खाता पीता था और क्लेरा की सारी बातें भी मानता था, लेकिन कुछ टाइम से वो अचानक से खाना खाना पूरी तरीके से बंद कर देता है और अजीब तरीके से व्यवहार करने लगता है और हर रात आकर क्लेरा के पास ऐसे सीधे लेट जाना। एक रात तो क्लेरा इस सब से बहुत ही ज्यादा डर जाती है और इसके बारे में फिलिप को बताती है। वो उसे आधी रात को ही सगाने की कोशिश करती है और बताती है कि उसका पाइथन अजीब तरीके से व्यवहार कर रहा है। उसने कुछ टाइम से खाना कुछ भी नहीं खाया, यहाँ तक कि उसने पानी पीना भी छोड़ दिया है और तो और वो अजीब तरीके से उसके बगल में आकर सो रहा है। वो फिलिप को बताती है कि इन सारी हरकतों से पाइथन से अब उससे डर लग रहा है। ये सुनकर फिलिप उससे कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। असल में इस सीजन में पाइथन अपनी केचुली छोड़ता है, शायद इसी वजह से वो अजीब तरीके से व्यवहार कर रहा है। तुम ज्यादा मत सोचो, तुम सो जाओ। क्लेरा उसकी बातें सुनती है और उसके बाद वो शांत होकर सो जाती है। लेकिन कुछ समय के बाद जब उसकी आंखें खुलती है तब वो देखती है कि कमरे में फिलिप नहीं है। कमरे में फिलिप को ना पाकर वो थोड़ी सी घबरा जाती है और उसे ढूंढने के लिए कमरे से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी आवाज होती है उसी समय पाइथन उठ जाता है और अचानक से उसके ऊपर हमला करता है। वो भागने की कोशिश करती है लेकिन कमरा लॉक होता है, जिस वजह से वो बच नहीं पाती है और पाइथन उससे सीधा निगल लेता है, जिस वजह से उसकी उसी रात मौत हो जाती है। मरने के बाद उसकी आत्मा से उसे पता चलता है कि ये सब कुछ उसके हस्बैंड ने जानबूझकर किया था। असल में क्लेरा के पास एक बहुत ही बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस था, जिसे क्लेम करने के लिए फिलिप ने ये सारी चीजें की थी। उसने 3 सालों तक प्लानिंग किया था और प्लान से ही पाइथन को घर पे लेकर आया था। उसने चोरी छुपे उसे हमेशा ही ट्रेन किया था ताकि वो एक दिन क्लेरा को खा सके, और आज उसका मकसद पूरा होने के बाद, पैसों को अपने हाथ में लेने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। हालांकि ये सब कुछ देखकर क्लेरा को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है। उसी समय अचानक से जब उसकी आंखें खुलती है तब उसे पता चलता है कि उसका फिर से रीबर्थ हो चुका है। लेकिन ये वही समय होता है जब फिलिप ने उसे घर में अकेले लॉक कर दिया था और पाइथन को उससे निगलने के लिए छोड़ दिया था। इसीलिए दूसरी जिंदगी मिलने के बावजूद भी वो अभी भी पूरी तरीके से खतरे में होती है। ये देखकर क्लेरा अपनी पिछले टाइम वाली गलती नहीं दोहराती है। वो धीरे धीरे डरती घबराती हुई बिना शोर किए बेड से उठती है और दरवाजे की तरफ जाती है, लेकिन दरवाजा खुलते ही आवाज होती है, जिस वजह से पाइथन अटैक मोड में आ जाता है और क्लेरा के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। बट क्लेरा जैसे तैसे कमरे से बच जाती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है। पीछे पीछे पाइथन उसका पीछा कर रहा होता है, वो अभी भी उसके पीछे लगा होता है। क्लेरा भागते हुए मेन गेट तक जाती है और उसे ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी बंद होता है और अब तक पाइथन भी ठीक उसके पीछे आ चुका होता है, जो कि फिर से उसे खाने के लिए तैयारी कर रहा होता है। अब सामने खड़े अपने से डबल साइज के पाइथन को देखकर तो उसकी डर और भी ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन वो घबराती बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही पाइथन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, उसके हाथ में जो पेन होता है उससे वो सीधा पाइथन की आंखों पे ही हमला करती है, जिससे पाइथन तुरंत ही पीछे हट जाता है। जैसे ही क्लेरा को मौका मिलता है वो तुरंत ही टेबल पे रखे हुए रॉड का यूज करती है और दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करती है। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद वो फाइनली दरवाजे के लॉक को तोड़ देती है और जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकलती है उसी समय जख्मी पाइथन वापस से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन क्लेरा उसे घर में ही लॉक कर देती है। इधर क्लेरा भागते हुए अपनी कार में जाती है और चैन की सांस लेती है। उसने अपनी जान बचाकर अपनी मौत को रोककर अपना फ्यूचर बदल तो दिया था, लेकिन अभी भी वो खतरे से पूरी तरीके से सेफ नहीं थी। वो जानती थी कि जैसे इसके बारे में उसके हस्बैंड को पता चलेगा, उसका हस्बैंड शांत नहीं रहेगा, बल्कि पैसे पाने के लिए वो कुछ न कुछ तो जरूर ही करेगा। इसलिए वो जल्दी जल्दी सोचने लगती है कि आखिर इस सिचुएशन में वो किसकी मदद ले सकती है। अचानक से उसे अपने एक दोस्त का ख्याल आता है। ये वही दोस्त होता है जिसने क्लेरा को कई बार उस पाइथन से दूर रहने की सलाह दी थी। जब क्लेरा ने ऐसे ही अपने पाइथन की कुछ तस्वीरें लेकर अपने दोस्त के पास भेजा था अपने पाइथन को दिखाने के लिए, तभी उसके दोस्त ने उसे चेतावनी दी थी कि वो उसे दूर रहे, क्योंकि पाइथन के व्यवहार को देखकर के साफ साफ पता चल रहा है कि वो उसे खाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि उस समय भी क्लेरा ये सुनते ही डर गई थी और इसके बारे में उसने तुरंत ही फिलिप को बता दिया था कि उसका एक जैक नाम का दोस्त है जिसे जानवरों के बारे में बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि उसने इसी से रिलेटेड पढ़ाई की थी और उसने बताया है कि हमारा पाइथन मुझे खाने की तैयारी कर रहा है। ये सुनकर फिलिप उसे समझाता है कि ऐसा नहीं है,
हम इतने सालों से उसके साथ हैं। अगर वो अटैक करने वाला होता तो पहले ही हमारे ऊपर अटैक कर चुका होता। वो इतने सालों से हमारे साथ है और सेफ है। इस बात का ये सबूत है कि वो हम पे कभी भी अटैक नहीं करेगा, इसलिए तुम शांत हो जाओ। फ्लिप की बातें सुनकर और ये सोचते हुए कि पाइथन इतने सालों से उसके साथ है और उसने अब तक कुछ गलत नहीं किया है, तो शायद वो आगे भी कुछ गलत ना करे, ये सोचते हुए वो इस बात को छोड़ देती है। लेकिन आज जैसे ही वो खुद को मुसीबत में देखती है और फिलिप का असली चेहरा उसके सामने आता है, तुरंत ही उसे जैक का ख्याल आता है। वो उसे मिलने का फैसला करती है। इसके साथ ही आज जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से वो अंदर से पूरी तरीके से बदल चुकी थी। वो और फ्लिप पिछले 10 सालों से एक दूसरे के साथ थे और वो फ्लिप को बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि फ्लिप पैसों के लिए उसकी जान की भी परवाह नहीं करेगा। इसलिए दूसरी जिंदगी मिलने के बाद वो डिसाइड करती है कि वो ना सिर्फ फिलिप को अच्छी तरीके से बदले के लिए सबक सिखाएगी, बल्कि उसे उसी के गेम में अच्छी तरीके से उसे धूल चटाएगी। इन सारी चीजों के बाद वो उसी रात सीधा जैक से जाकर मिलती है और उसे अपने हस्बैंड के बारे में सारी बातें बताती है कि किस तरीके से फ्लिप ने उसे जान से मारने की कोशिश की, उसे घर में एक बड़े से पाइथन के साथ छोड़ दिया और जान से मारने की साजिश की। क्लैरा के मुंह से ये सारी बातें सुनकर जैक भी गुस्सा हो जाता है। क्लैरा बताती है कि ये सारी बातें सुनने में बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही है कि फ्लिप ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन उसने ये सब कुछ जानबूझकर किया था ताकि वो मुझे खत्म कर सके। जैक को ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो क्लैरा को समझाता है कि मैंने पहले ही कहा था कि वो गंदा कचड़ा है, तुम उस गरीब लड़की से कभी भी शादी मत करो, लेकिन तुमने मेरी कभी भी बात नहीं सुनी। फिर मैंने तुम्हें उस पाइथन से भी दूर रहने की सलाह दी थी और देखो आज अगर तुमने समझदारी से फैसला नहीं लिया होता तो उस पाइथन के पेट में होती। वैसे क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है उससे बदला लेने का? ये सुनकर क्लैरा कहती है कि उसकी वजह से वो पहले ही एक बार मर चुकी है। उसे पता है कि वो पैसों का भूखा है, इसलिए वो उसे अच्छा स्वाद चखाएगी। जिसके बाद वो अपने प्लान के बारे में जैक को बताती है। थोड़ी ही देर के अंदर दोनों प्लान पे काम करना स्टार्ट भी कर देते हैं। क्लैरा किसी भी तरीके से उस पाइथन पे अपना कंट्रोल चाहती थी, जिस वजह से वो जैक के साथ मिलकर पूरी रात एक ऐसे फेरोमोन बनाने की कोशिश करती है जिससे वो पाइथन को उसके मूल मालिक से भटका सके और उस पे अपना कंट्रोल पा सके। लगातार कई घंटों की मेहनत के बाद अपने सूझबूझ का यूज करते हुए और जैक की मदद पाके फाइनली वो आखिर में एक ऐसे फेरोमोन बना लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम फिलिप को देखते हैं। वो इस समय एक दूसरी लड़की के साथ होता है और मजे कर रहा होता है। फिलिप के साथ जो लड़की होती है उसका नाम मरीन होता है, जो कि क्लैरा की पुरानी दोस्त थी और ये दोनों साथ में मिलकर क्लैरा को खत्म करना चाहते थे। मरीन फिलिप से पूछती है कि अगर उनके प्लान्स के बारे में क्लैरा को पता चल जाता है तो क्या होगा। फिलिप कहता है कि उसे इस बारे में सोचने की भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक क्लैरा को इसके बारे में पता चलेगा, उसके प्लान के बारे में पता चलेगा, तब तक वो पाइथन के पेट में जा चुकी होगी, क्योंकि उसके भागने के सारे रास्ते पहले से ही मैंने लॉक कर दिया है और उसे पाइथन के साथ अकेले घर में छोड़ दिया है, जहाँ से वो कभी भी जिंदा लौट के नहीं आ सकती है। इसीलिए हमें फिलहाल उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए और हमें इस रात को और भी ज्यादा अनोखा बनाना चाहिए, क्योंकि उसके मरने के बाद हमारे पास 3 मिलियन से भी ज्यादा पैसे हो जाएंगे और उसके बाद मैं तुम्हारे साथ शानदार शादी करूंगा। ऐसा कहने के बाद वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। उसी समय क्लैरा फिलिप के पास मैसेज करती है। जैसे ही फिलिप उसके मैसेज को देखता है वो डर के घबरा जाता है। क्लैरा ने फिलिप को मैसेज किया होता है कि वो लैब में काम कर रही है और वो भूखी है, तो क्या वो उसके लिए कुछ स्नैक्स ला सकता है। फिलिप मैसेज पढ़ने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, ये सोचते हुए कि क्लैरा अब तक खत्म नहीं हुई है। वहीं जो मरीन होती है वो इस मैसेज को देखकर डर जाती है और कहती है कि अगर क्लैरा को उन दोनों के प्लान के बारे में और पाइथन के बारे में पता चल गया हो तो। फिलिप उसे विश्वास दिलाता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। वैसे भी पाइथन काफी समय से उसके पीछे लगा हुआ है और उसने उसे 3 सालों तक ट्रेनिंग दी है। शायद वो उसे आज रात खा नहीं पाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके प्लान के बारे में क्लैरा को पता चल गया हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। उसने उस पाइथन को अच्छी तरीके से ट्रेन किया है। ऐसा सोचते हुए वो सोचता है कि वो उसे फिर से मारने की कोशिश करेगा। वहीं दूसरी तरफ क्लैरा भी अपना बदला लेने के लिए काफी सारी चीजें तैयार करके बैठी होती है। उसे पता होता है कि फिलिप को जब उसके बारे में पता चलेगा कि वो जिंदा है तब वो उसे फिर से मारने की कोशिश करेगा। थोड़ी देर में उसे फिलिप का मैसेज मिलता है, जो कि उसे बताता है कि वो उसके लैब के पास आ चुका है। मैसेज देखते ही क्लैरा पूरी तरीके से तैयार हो जाती है। थोड़ी ही देर के अंदर फिलिप भी लैब के अंदर आ जाता है। वो अपने साथ पाइथन को लेकर भी आया होता है। क्लैरा उसे देखते ही पूछती है कि वो रात को कहाँ चला गया था। ये सुनकर वो झूठ बोलता है और बताता है कि अचानक से उसकी डैड की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया था। क्लैरा को पता होता है कि वो झूठ बोल रहा है, पर फिर भी वो शांत रहती है और फिर वो पूछती है कि बैग में क्या है। ये सुनकर वो बताता है कि इसमें तो उनका पाइथन है। इसकी भी तबीयत थोड़ी सी खराब थी, इसलिए वो उसे डॉक्टर को दिखाने के लिए लेकर आया था। क्लैरा कहती है कि क्या सच में यही है या फिर तुम चाहते हो कि वो पाइथन मुझे सीधा निकल जाए। ये सुनते ही फिलिप घबराने लगता है, लेकिन अपनी घबराहट को अपने चेहरे पे लाता नहीं है, बल्कि उसके सामने नाटक करता है कि ऐसा नहीं है।
लेकिन क्लेरा ये सारी झूठी चीजें देख नहीं पाती है, इसलिए वो गुस्से में आगे बढ़ती है और फ्लिप को एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है कि इस पाइथन का यूज करके तुम मुझे खत्म कर दो, रास्ते से हटा दो और हेल्थ इंश्योरेंस के पैसे पे कब्जा कर लो और आसानी से अमीर हो जाओ। पता नहीं मैंने कैसे तुम जैसे खतरनाक मॉन्स्टर से प्यार किया और शादी की। सच्चाई पता लगने के बाद फ्लिप बिल्कुल भी दिखावा नहीं करता है। वो मुस्कुराता है और कहता है कि जब सब कुछ तुम्हें पता ही चल गया है तो ठीक है, मुझे भी दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आज रात तो तुम्हारी मौत पक्की है। ऐसे कहते हुए वो पाइथन को बाहर निकाल देता है और क्लोरी को जान से मारने का इशारा करता है। ये देखते ही पाइथन क्लोरी के ऊपर फिर से हमला करता है, लेकिन क्लेरा भी पहले से ही रेडी होती है। जैसे ही पाइथन उसके ऊपर अटैक करता है, वो अपना बनाया हुआ फेरोमोन गन की मदद से सीधा पाइथन के पेट में डाल देती है, जिस वजह से पाइथन शांत पड़ जाता है। फिलिप ये देखकर उसके ऊपर हंसता है और कहता है कि क्या ये छोटे मोटे खिलौनों का यूज करते हुए तुम मेरे पाइथन को शांत कर सकती हो? क्या तुम सच में कोई जूलॉजिस्ट हो? मैंने इसे 3 सालों तक ट्रेन किया है। इसे कोई भी इतनी आसानी से उसके टारगेट से भटका नहीं सकता है, इसलिए इस खिलौने का यूज करना बंद कर दो। ऐसे कहते हुए पाइथन के पास आता है और फिर से क्लेरा को जान से मारने का टास्क देता है, लेकिन पाइथन अचानक से उसके ऊपर ही हमला करने की कोशिश करने लगता है, जिसे देखकर फ्लिप डर जाता है। ये देखकर कि उसका प्लान काम कर रहा है, क्लेरा शानदार तरीके से उस पाइथन के सामने जाकर बैठ जाती है और फिर वो फिलिप को जकड़ने के लिए कहती है। उसकी बातें सुनते ही पाइथन उसकी बात मानता है और तुरंत ही फिलिप को चारों तरफ से जकड़ लेता है। फिलिप की सांसें फूलने लगती है और वो उस पाइथन से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है और साथ में पाइथन को ऑर्डर भी दे रहा होता है कि वो उसे छोड़ दे, उसके ऑर्डर फॉलो करे, लेकिन पाइथन तो और भी तेजी से उसे जकड़ने लगता है। फिलिप समझ नहीं पाता है कि अचानक से ये पाइथन जो कि थोड़ी देर पहले उसकी बातें सुन रहा था, वो अचानक से क्लेरा की बातें कैसे सुनने लगा। उसे ऐसे बेबसी में तड़पते हुए देखकर क्लेरा उसे कहती है कि तुमने मुझे मामूली जूलॉजिस्ट समझा था, लेकिन मैं इतनी भी ज्यादा मामूली नहीं हूँ। तुम्हें पता है कि इस पाइथन को मैंने क्या दिया है जिस वजह से वो तुम्हें अब खत्म करने की कोशिश कर रहा है? असल में मैंने इस चीज को बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत किया था। मैंने एक ऐसा फेरोमोन तैयार किया है जिसने पाइथन के गुस्से को पूरी तरीके से बदल दिया है, और इसीलिए जब तुमने उसे मारने का ऑर्डर दिया था, उसने अचानक से तुम्हारे ऊपर ही हमला कर दिया। तो अब बताओ, क्या मैं अपने काम में माहिर हूँ? अब ये देखकर कि फिलिप उससे जीत नहीं सकता है, वो उसके सामने रोने धोने का नाटक करता है, उसे बेबी कहता है। वो उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो उसे छोड़ दे, लेकिन क्लेरा उसकी बातें सुनने के बाद उसे कहती है कि तुम्हें लगता है कि एक जूलॉजिस्ट होने के नाते मैं नहीं जान सकती हूँ कि तुम पिछले 3 सालों से मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे हो, और तुमने इसीलिए इस पाइथन को घर में लेकर आया था ताकि तुम इन सारी चीजों को एक एक्सीडेंट का नाम दे दो। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि अब मेरे पास ऐसे सबूत है जो कि तुम्हें ठिकाने लगाने के लिए काफी है। ऐसे कहते हुए वो जैक को बुलाती है, जो कि अंदर छिपकर सभी चीजों को रिकॉर्ड कर रहा था ताकि वह फिलिप के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सके। और जैसे इनके हाथों में सबूत लगता है, वो फिलिप को यहीं पे खत्म करने का डिसाइड करती हैं। क्लेरा कहती है कि अब मेरे पास सबूत है, और अगर ये पाइथन अभी तुम्हें खत्म भी कर देता है तो ये सारी चीजें मैं सेल्फ डिफेंस में जोड़ सकती हूँ और आसानी से बाहर निकल सकती हूँ। ऐसे कहते हुए जैसे वो आगे निकलने वाले होते हैं, जैक उससे रुकता है और फिर से हनी स्वीटी वगैरह कहते हुए उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। क्लेरा कहती है कि मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ जो कि तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों को ना समझ सकूं। एक तो तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी, और दूसरा तुम मुझे लड़की के साथ चीट कर रहे थे। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ? वैसे अगर इस फेरोमोन का यूज मैं तुम पे करूँ तो बताओ ये कैसे रिएक्ट करेगा? मैंने कभी ह्यूमन ट्रायल तो नहीं लिया है, तो चलो मैं तुम पे ही लेती हूँ। ऐसे कहते हुए वो उसे जैसे ही खत्म करने की कोशिश करती है, जैक उससे रोक लेता है और कहता है कि अगर तुम ऐसा करती हो तो फिलिप खत्म हो जाएगा, उसके बाद तुम अपना बदला कैसे लोगी, और इस तरीके से तुम फंस भी सकती हो। जैसे हमने प्लान बनाया था, हमें प्लान के अकॉर्डिंग चलना चाहिए ताकि तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाए और तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत भी ना आए। इन दोनों को बात करते हुए देखकर फिलिप तुरंत ही अपनी जान बचाने के लिए अपने पास से एक छोटी सी डिब्बी निकालता है जिसमें सफेद कलर का कोई पाउडर होता है। वो उस पाइथन पे छिड़क देता है, जिससे पाइथन तुरंत ही फिलिप को छोड़ देता है और वो वापस से पहले जैसे हो जाता है। फिलिप को आजाद होते हुए देखकर जैक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिलिप उसके ऊपर हमला कर देता है। क्लेरा उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन फिलिप उसके हाथ से गन भी छीन लेता है और सीधा उसके ऊपर तान देता है। ये देखकर जैक उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है और फिलिप के साथ फाइट करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जो पाइथन होता है वो वापस से क्लेरा को अटैक करने लगता है और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देखते ही क्लेरा की नजर उस सफेद पाउडर पे जाती है। फिलहाल वो समझ नहीं पा रही होती है कि आखिर इसमें कौन सी चीज है जिस वजह से उसने पाइथन को वापस जैसा बना दिया है, पर फिर भी वो खुद की जान बचाने के लिए आसपास देखने लगती है। वो देखती है कि ठीक उसके पीछे एक लीवर है जिसके अंदर का तापमान 45 डिग्री है और धीरे धीरे पाइथन भी उसके आगे बढ़ रहा है। वो समझ आती है कि उसे क्या करना है। जैसे धीरे धीरे पाइथन उसके तरफ बढ़ता है, धीरे धीरे क्लोरी भी पीछे हटने लगती है और जैसे वो उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, वो लीवर को खोलते हुए तुरंत ही नीचे झुक जाती है, जिस वजह से पाइथन पूरी तरीके से घायल हो जाता है और शायद मर जाता है।
ये देखकर फिलिप बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और क्लेरा को मारने की कोशिश करता है। वो उसी गन से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन अब गन पूरी तरीके से खाली होती है। ये देखकर क्लेरा उसे बताती है कि गन में उसने उतना ही फेरोमोन ऐड किया था जो कि 2 शूट टाइम के लिए काफी था। पहला तो उसने पाइथन पे यूज किया था और दूसरा जब वो जैक को बचा रही थी तब उसने ऊपर शूट किया था जो कि चूक गया था। तो अब ये गन पूरी तरीके से खाली है। ये सुनते ही फिलिप गुस्सा हो जाता है और वो उसका गला घोटने की कोशिश करता है। अपनी जान बचाने के लिए क्लेरा पहले फिलिप के ध्यान को भटकाती है और सीधा उसके सर पे वार करती है, जिस वजह से वो कुछ समय के लिए वहीं पे बेहोश हो जाता है। फिर वो भागते हुए जैक के पास आती है, उसे होश में लाती है। जैक होश में आते ही सबसे पहले कैमरा ढूंढता है। उसे कैमरा मिलता है लेकिन कैमरा टूट चुका होता है। वो क्लेरा से कहता है कि कैमरा टूट गया है लेकिन अंदर का फुटेज सेव होगा, इसलिए अब उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए ताकि वो लोग कंप्लेन कर सकें। क्लेरा सोचती है कि अगर वो इस तरीके से अभी यहाँ से चली जाती है तो वो कभी भी पता नहीं लगा पाएगी कि आखिर फिलिप के साथ वो लड़की कौन थी, क्योंकि उसे इतना तो पता था कि फिलिप किसी लड़की के साथ है, लेकिन वो लड़की कौन है उसे इस बात का पता नहीं था। वो सोच रही होती है कि वो उस लड़की का पता कैसे लगाए, क्योंकि तीसरी पार्टी को भी इस सारी चीजों के बारे में पता था और अगर फिलिप सही सलामत वापस नहीं चाहता तो वो लड़की पक्का कुछ न कुछ जरूर करती। ऐसा सोचते हुए वो आसपास देखने लगती है। उसी समय उसे फिलिप के फोन पे किसी का मैसेज आता है। क्लेरा जब आगे बढ़ती है तब उसे पता चलता है कि ये तो उसी लड़की का मैसेज है जिसके साथ फिलिप जुड़ा हुआ है। सामने वाली लड़की फिलिप से उसके प्लान के बारे में पूछ रही होती है कि क्या उसका काम कंप्लीट हो गया है। अब ये देखकर तो क्लेरा के मन में चल रहा होता है कि आखिर ये लड़की कौन है जो कि उसे जान से मारने के प्लान में शामिल है। इसीलिए वो फिलहाल यहाँ से जाती नहीं है बल्कि फिलिप को बंदी बना लेती है और इसके साथ ही वो उस बड़े से पाइथन को भी बॉक्स में बंद कर देती है, क्योंकि उसे प्रॉपर पता नहीं था कि वो पूरी तरीके से मर चुका है या फिर वो अभी भी जिंदा है। क्लेरा उसे देखती है और उससे पूछती है कि बताओ वो लड़की कौन है जिसके साथ तुम जुड़े हुए हो। ये सुनकर फिलिप उसके ऊपर हंसता है और कहता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो, लेकिन आगे तुम ही क्यों नहीं उस लड़की के बारे में पता लगा लेती हो। ये सुनकर क्लेरा को गुस्सा आता है, इसलिए वो उसके पैरों को जख्मी करने लगती है, जिससे फिलिप दर्द के मारे चीखने लगता है। क्लेरा उसे कहती है कि जल्दी से उस लड़की का नाम बताओ, नहीं तो तुम्हारे दूसरे पैर को भी मैं जख्मी कर दूंगी। ये सुनकर फिलिप उस लड़की का नाम बता देता है। वो कहता है कि उस लड़की का नाम मरीन है। ये सुनते ही वो घबरा जाती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है। फिलिप कहता है कि अगर तुम पता लगाना चाहती हो तो लगा सकती हो, क्योंकि मेरे साथ तो वही जुड़ी हुई है। मरीन का नाम सुनते ही वो अजीब से घबराहट में फंस जाती है। ये देखकर जैक उसे पूछता है कि आखिर ये मरीन कौन है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। पता चलता है कि जब क्लेरा छोटी थी तभी उसके पेरेंट्स चल बसे और तब से ही उसका ख्याल उसकी बड़ी बहन ने रखा था और उसकी बड़ी बहन का नाम मरीन था, जो कि नेचर से बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। वो अपनी छोटी बहन का बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखती थी। उसके पास भले ही पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी जब क्लेरा 18 साल की हुई तब उसने उसके पसंदीदा ब्रेसलेट को उसे खरीद कर दिया। वो ब्रेसलेट महंगा था, इसलिए मरीन ने काम किया और साथ में अपनी खून को भी बेचा ताकि वो अपनी बहन को उसका पसंदीदा गिफ्ट दे सके। अपनी बहन के बारे में ये सारी बातें याद करते हुए क्लेरा इस बात पे भरोसा नहीं कर पा रही होती है कि मरीन उसे धोखा दे सकती है, इसलिए वो इस बात को मानने से इनकार कर देती है और फिलिप से कहती है कि उसकी बहन उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, इसलिए वो उसे कभी भी धोखा नहीं दे सकती है। फिलिप कहता है कि भले ही तुम्हारी बहन तुमसे पहले बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन धीरे धीरे वो तुम्हारी चीजों को लेकर जेलस होने लगी और इसीलिए उसने ये प्लान बनाया था। वैसे भी ये प्लान मेरा नहीं था, ये तो उसका प्लान था और वही तुम्हें जान से मारना चाहती थी। मैं तो इस प्लान में बस उसका साथ दे रहा हूँ क्योंकि मुझे चारों तरफ से फायदा है। और इसके बाद वो उसकी बेबसी पे हंसने लगता है। हालांकि क्लेरा ये बात सुनती है और उसे कुछ गड़बड़ महसूस होता है। उसे अपनी बहन पे पूरा भरोसा होता है, इसलिए वो भी जोर जोर से हंसने लगती है। फिलिप उससे पूछता है कि क्या वो पागल हो गई है, उसे धोखा दिया गया है और उससे उसका सब कुछ छीन लिया गया है, पर फिर भी वो इस तरीके से हंस कैसे सकती है। क्लेरा कहती है कि आखिर मैं क्यों नहीं हंस सकती हूँ, मुझे पता है कि ये सब कुछ झूठ है। फिलिप कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम्हारी बहन ही तुम्हें जान से मारना चाहती है। ये सुनकर क्लेरा उसे चुप करने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं हो रहा होता है, इसलिए वो उसे मारती है और फिर उसे खत्म करने की कोशिश करती है। ये देखकर जैक डर जाता है, लेकिन अगले ही पल वो उसके गर्दन पे मार कर उसे बेहोश कर देती है। ये सुनकर जैक कहता है कि तुमने तो लगभग मुझे पूरी तरीके से डरा ही दिया था, मुझे लगा था कि आज तुम उसे खत्म कर दोगी। ये सुनकर क्लेरा कहती है कि मैं उसे मारना नहीं चाहती हूँ और ना ही इस जगह को गंदा करना चाहती हूँ, मैं तो बस उसे डरा रही थी। मेरा मकसद तो इस समय सबसे पहले मरीन से मिलना है। उसके लिए मुझे एक अच्छी सी कोई दूसरी जगह चाहिए, क्योंकि मैं इन दोनों को यहाँ पे ज्यादा देर तक नहीं रख सकती हूँ। तुम्हारे पास कोई ऐसी जगह है जहाँ पे मैं इन दोनों को रख सकती हूँ और मुझे किसी बात का कोई डर ना हो। ये सुनकर वो बताता है कि उसके पास एक वेयर हाउस है जहाँ पे कोई भी नहीं जाता है। ये सुनकर वो कहती है कि परफेक्ट। जय कहता है कि ठीक है, अब तुम यहीं पे रहो ताकि मैं कार ला सकूँ और इन दोनों को वहाँ पे शिफ्ट कर सकूँ। जिसके बाद वो कार लाने के लिए चला जाता है। कुछ समय के बाद
हम पाइथन को देखते हैं जो कि अपनी आंखें खोल लेता है। इससे पता चलता है कि वो पूरी तरीके से मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है। वहीं खतरे से अनजान दूसरी तरफ क्लेरा जैक के साथ मिलकर इन दोनों को वहाँ से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देती है, जहाँ पे उसने पाइथन को एक बड़े से पिंजरे में कैद करके रखा होता है। वहीं पे उसने जैक को ऐसे ही बाहर अधमरी हालत में छोड़ दिया होता है। कुछ समय के बाद जैक आता है और बताता है कि उसने जगह को चारों तरफ से चेक कर लिया है, आसपास कोई भी नहीं है। जिसके बाद वो अपना फोन निकालती है, पाइथन के साथ फिलिप की कुछ वीडियो एंड फोटोग्राफ्स निकालती है और सीधा उसे मरीन के नंबर पे भेज देती है, वो भी कुछ मैसेज के साथ। जैसे ही मैसेज एंड फोटोग्राफ वो भी पाइथन के साथ इस हालत में मरीन को मिलता है, वो भी घबरा जाती है और मैसेज देखकर तो उसकी चिंता और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि मैसेज में लिखा होता है क्योंकि मुझे तुम्हारे फिलिप के साथ जुड़े हुए हर एक प्लान के बारे में सब कुछ पता है, मेरे पास फुटेज भी है। अगर तुम नहीं चाहती हो कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं इन सबूतों के साथ, तो अकेले मेरे बताए गए जगह पे आ जाओ। मरीन ये सब कुछ देखकर अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा डर रही होती है। वो समझ नहीं पाती है कि अभी वो क्या करे। तभी वो किसी के पास कॉल करती है। वो बताती है कि क्लेरा को सब कुछ पता चल चुका है और फिलिप उसके कब्जे में है और वो उसे अकेले बुला रही है। उसे आगे क्या करना चाहिए? ये सुनकर फोन के दूसरी तरफ से पर्सन उसे कहता है कि उसे जाकर मिलना होगा। उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमेशा उसे देख रहा है। अब इस कॉल से हमें ये तो पता चल जाता है कि ये मरीन का प्लान नहीं है। असल में मरीन से भी ये सारी चीजें कोई और ही करवा रहा है, और वो कौन है फिलहाल तो पता नहीं है, लेकिन आप गेस कर सकते हो। वेल, दूसरी तरफ हम क्लेरा को देखते हैं। सब कुछ उसके कंट्रोल में होता है, लेकिन तभी अचानक से जैक देखता है कि फिलिप इन दोनों के ध्यान भटकते ही वहाँ से भाग चुका है। ये देखकर जैक घबराता है, क्योंकि चोट लगा हुआ पाइथन पहले से और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका हो। ये सुनने के बाद क्लेरा उसे समझाती है और कुछ चीजें लाने के लिए उसे भेज देती है, तब तक कि वो यहीं पे रह के पाइथन के ऊपर नजर रखने की कोशिश करती है, ताकि वो उसे जल्द से जल्द ढूंढ सके। जैक को यहाँ से भेजने से पहले वो उसे एक और काम कराती है और उसके कानों में कुछ कहती है। उसके बाद वो आगे बढ़ता है और फिलिक्स को अपने साथ लेकर चला जाता है। उसके जाने के बाद जब क्लेरा यहाँ पे अकेली होती है और आसपास की चीजों पे नजर रख रही होती है, तभी उसे ऊपर से खून के कुछ धब्बे नीचे गिरते हुए दिखाई देते हैं। ये देखकर वो समझ जाती है कि पाइथन ऊपर से उस पे नजर रख रहा है। कुछ समय के बाद यहाँ पे मरीन भी आ जाती है। वो क्लेरा से मिलती है और उसे फोटोग्राफ्स एंड वीडियोस के बारे में पूछती है कि आखिर उसने ये सारी वियर्ड सी चीजें उसके पास क्यों भेजी। ये सुनकर क्लेरा उससे पूछती है कि क्या वो अकेली है। मरीन बताती है कि वो अकेली है, और तभी वो अचानक से हवा में जख्मी हालत में टंगे हुए फिलिप को देख लेती है, जिसे देखकर वो डर जाती है और क्लेरा से पूछती है कि आखिर वो क्या करना चाहती है। वो तो उसका हस्बैंड है, इस तरीके से तो वो मर जाएगा। मरीन की बातें सुनकर क्लेरा उसे बताती है कि उसके हस्बैंड फिलिप ने उसे जान से मारने की कोशिश की थी, इसलिए वो उसे खत्म करना चाहती है। ये सुनते ही मरीन घबरा जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। क्लेरा कहती है कि तुम्हें ज्यादा डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे ठिकाने लगाने के बाद मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगी, क्योंकि तुम दोनों मिलकर मुझे धोखा दे रहे थे और मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर मरीन घबराने लगती है और उसे कहती है कि वो उसकी बड़ी बहन है। पेरेंट्स के चले जाने के बाद उसने ही उसका ध्यान रखा था, इसलिए वो उसे छोड़ दे। क्लेरा कहती है कि ये तो बात है, तुम मेरी बड़ी बहन हो। मुझे याद है कि हमारे पेरेंट्स के चले जाने के बाद तुम कितना ज्यादा रोई थी, मुझे वो सब कुछ याद है। हमारे पास जितने भी पैसे थे वो पैसे लेकर तुम पार्क चली गई थी और उस रात हमने वहीं पे बिताया था। तुम उस रात बहुत ही ज्यादा रो रही थी। तुम पैसे बचाना चाहती थी ताकि फ्यूचर में जाकर तुम मेरी देखभाल कर सको। मरीन कहती है कि हाँ, मुझे वो सब कुछ याद है। मुझे याद है कि मैं तुम्हारे लिए कितना ज्यादा रोई थी। मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं तुम्हारे लिए हमेशा ही अच्छा चाहूंगी, इसलिए ये मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन मरीन के मुंह से ये सारी बातें सुनकर क्लेरा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके ऊपर हाथ उठाने से खुद को रोक नहीं पाती है और उसके चेहरे पे भी कट लगा देती है। मरीन उस पर गुस्सा करती है कि वो उसकी बड़ी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तब क्लेरा उसे कहती है कि तुम मेरी कोई बड़ी बहन नहीं हो, तुम बस मेरी बड़ी बहन बनने का नाटक कर रही हो। ये सुनकर मरीन उससे पूछती है कि उसे कैसे पता। तब वो कहती है कि उसकी बड़ी बहन कभी भी उसके सामने रोने की हिम्मत नहीं करती थी, क्योंकि ऐसा करने से वो सोचती थी कि अगर वो अपनी छोटी बहन के सामने किसी भी परेशानी में रोती है तो इससे उसकी छोटी बहन को भी प्रॉब्लम होगा और वो उसे रोते हुए नहीं देख सकती थी। और रही दूसरी बात, उसके पेरेंट्स के चले जाने के बाद जब वो दोनों शहर में आए थे, तब उस रात उन्होंने अपनी पहली रात पार्क में नहीं बिताई थी, बल्कि होटल के एक कमरे में बिताई थी। धीरे धीरे सच्चाई सामने आते हुए देखकर क्लेरी मन ही मन सोचती है कि उसने पहले सही सोचा था कि सामने वाली लड़की उसकी बहन नहीं है। भले उसका चेहरा उसकी बहन से मिलता है, लेकिन वो उसकी बहन नहीं हो सकती है। सच्चाई पता लगने पे क्लोरी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और मरीन जैसे दिखने वाली लड़की को मजबूर करती है ताकि वो उसकी बहन के बारे में बता सके कि उसकी बहन कहाँ पे है। लेकिन सामने खड़ी लड़की अभी भी मरीन बनने की एक्टिंग कर रही थी। वो उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वो उसकी बड़ी बहन है। वो सारी बातें भूल गई थी, इसलिए उसने उसे झूठ बोला था। लेकिन क्लोरी उसकी बातों पे भरोसा नहीं करती है, उसे फिर से जख्मी कर देती है।
चोट लगने की वजह से वो लड़की तो और भी ज्यादा गुस्सा होने लगती है, बट फिर भी वो खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश करती है, क्योंकि जिस पर्सन के कहने पे वो यहाँ पे आई थी और जिसकी मदद कर रही थी वो उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन वो पर्सन तो कहीं दिखाई नहीं देता है। लेकिन जो क्लेरा होती है वो धीरे धीरे पीछे हटने लगती है। फिर जैसे ही इस लड़की की खून की स्मेल हवा में मिलती है, वैसे ही जो वो पाइथन होता है वो उसे देखते ही धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है और सीधा उसे अटैक करने के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है। पाइथन को अपने सामने अटैक मोड में देखकर वो अंदर ही अंदर कांपने लगती है और वो इतनी ज्यादा डर चुकी होती है कि क्लेरा के सिर्फ एक ही कहने पे वो पिंजरे के अंदर खुद को लॉक कर लेती है और उसके आजू बाजू पाइथन घूमने लगता है, जो कि उसकी खाने की फिराक में लगा होता है। ये देखकर वो डरती है और उसे विसल करते हुए कंट्रोल करने की कोशिश करती है, बिल्कुल फिलिक्स की तरह। वो उस पे कंट्रोल पाना चाहती थी, लेकिन विसल की आवाज सुनकर तो पाइथन पहले से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बार बार पिंजरे के ऊपर अटैक करने लगता है। मरीन समझ नहीं पाती है कि अचानक से ये पाइथन उसके कंट्रोल में कैसे चला गया। वो उसके ऊपर चीखने चिल्लाने लगती है। उसे इस तरीके से गुस्से और परेशानी में देखकर क्लेरा उसकी परेशानी दूर कर देती है और उसे बताती है कि उसने जैक के साथ मिलकर एक ऐसा फेरोमोन तैयार किया था जिससे वो आसानी से पाइथन के ऊपर कब्जा पा सकती थी। फर्स्ट टाइम जब उसने अपने पाइथन के ऊपर फेरोमोन का यूज किया था, तब तो उसने लगभग पूरी तरीके से फ्लिप को मार ही डाला था और उसने फिर से उसी फेरोमोन का यूज करते हुए इस पाइथन को फिर से अपने कब्जे में ले लिया है। अब पाइथन ने क्लेरा के ऊपर दोबारा सूट कैसे किया था और उसे कैसे अपने कंट्रोल में लिया था, फिलहाल तो वो सीन हमें दिखाया नहीं जाता है, बट थोड़ी ही देर के अंदर यहाँ पे जैक भी गन लेकर पहुंच जाता है। अब इस लड़की मतलब कि मरीन के पास कोई भी रास्ता नहीं होता है। चारों तरफ से वो घिर चुकी होती है, ना ही उसके पास कोई मदद करने वाला होता है और ना ही उसके पास कोई पर्सन होता है। मौके की नजाकत को समझते हुए क्लेरा इस लड़की से फिर से पूछती है कि बताओ तुम कौन हो और मेरी बहन कहाँ पे है। मैं तुम्हें बस एक ही चांस दूंगी, अगर तुम मेरी बहन के बारे में बता देती हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, नहीं तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही खत्म करूंगी। वो शांत होती है तब पाइथन फिर से उसके ऊपर अटैक करने लगता है, जिससे वो डर जाती है और क्लेरा ने जो कुछ भी पूछा था वो सब कुछ बताने लगती है। वो बताती है कि वो उसकी बहन नहीं है, वो सिर्फ उसकी बहन बनने का नाटक कर रही है और उसकी बहन तो कब की मर चुकी है। ये सुनकर क्लेरा उससे पूछती है कि पूरी बात बताओ। वो मना कर रही होती है, तभी वो जैक को आगे कर देती है। जैसे वो उसकी गन पॉइंट पे आता है वो तुरंत ही सारी बातें बताने लगती है। वो बताती है कि किसी ने कुछ टाइम पहले उसे 5 मिलियन पैसे दिए थे ताकि वो उसे खत्म कर सके, लेकिन अजीब बात यह है कि उस पर्सन ने उससे कहा था कि उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये जो बड़ा सा पाइथन है वो उसे पूरी तरीके से निगल ले। अगर सब कुछ कंप्लीट हो जाता है तो वो पर्सन उसे 5 मिलियन दे सकता है। ये सुनकर क्लेरा सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये कौन पर्सन है, क्योंकि इन बीते सालों में आज तक कोई भी उसका दुश्मन नहीं था और इतने सारे पैसे देकर उसे अजगर से खा लेना ये कुछ अजीब था, क्योंकि अगर कोई उसे मारना चाहता तो डायरेक्टली खत्म कर सकता था, लेकिन इस बात पे ज्यादा जोर देना कि अजगर ही उसे खा जाए ये बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। इन बातों से तो उसे इतना पता चल चुका था कि जितना वो इस चीज को इजी समझ रही है ये चीज उतनी ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसीलिए वो उसे पूछती है कि बताओ किसने तुम्हें ये सब कुछ करने के लिए कहा था। वो कुछ नहीं बता रही होती है तो वो हथियार खुद के ही हाथों में थाम लेती है और उसे लास्ट टाइम चांस देती है। फिर जैसे ही वो उस पर्सन का नाम लेने वाली थी, ठीक उसी समय पे कोई उसके ऊपर हमला करता है और उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही ये लोग पीछे पलट कर देखते हैं, पीछे फ्लिप होता है जो कि जैसे तैसे किसी तरीके से खुद को आजाद कर चुका होता है और अब इनके सामने होता है, जिस वजह से इन लोगों को अपने हथियार नीचे रखने पड़ जाते हैं। क्लेरा उसे पूछती है कि उसने उस लड़की को क्यों खत्म किया। ये सुनकर फ्लिप कहता है कि वो इसलिए ताकि तुम सच्चाई ना जान सको। क्लेरा कहती है कि इसका मतलब है कि तुम्हें पता है कि ये सब कुछ तुम लोगों से कौन करवा रहा है। ये सुनकर फ्लिप कहता है कि हाँ मुझे पता है कि वो पर्सन कौन है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे तो तुम्हें खत्म करना है। उसकी बातें, उसके अंदाज को देखते हुए क्लोरी समझ जाती है ये पहले से बहुत ही ज्यादा बदल चुका है। शायद ये टीम के साथ मिलकर काम कर रहा है, लेकिन ये उसे मारना क्यों चाहता है ये बात पूरी तरीके से तय नहीं थी, क्योंकि पैसों के लिए मारना और इस तरीके से तड़पा कर मारना दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस था। इसलिए वो उसे पूछती है कि बताओ तुम मुझे जान से मारना क्यों चाहते हो, और वो भी इस अजीब तरीके से। फ्लिप कहता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ क्योंकि तुमने मुझे पूरी तरीके से शैडो कर दिया है। इन बीते 10 सालों से तुमने पूरी तरीके से मुझे परछाई बना दिया है। तुम्हारी वजह से कोई भी मुझ पे ध्यान नहीं देता है और मैं एक परछाई की तरह पीछे खड़ा रह जाता हूँ। सो यहाँ पे कहानी में समझ में आता है कि जो फ्लिप होता है वो अपनी वाइफ के सक्सेस से जलता था। वो चाहता था कि जो सक्सेस उसकी वाइफ को मिल रहा है वो उसकी होनी चाहिए, और जेलेसी और पैसों की वजह से वो इसे इस तरीके से मारना चाहता था ताकि वो खुद को सेटिस्फाई कर सके, वही बेस्ट है। ऐसा सोचते हुए वो और भी ज्यादा एग्रेसिव होता है और उसे मारने की कोशिश करता है। उसी समय
जैक उसका हाथ पकड़ता है और उसे भागते हुए एक साइड में लेकर चला जाता है, जहाँ पे दोनों कुछ समय के लिए छुप जाते हैं ताकि वो अपनी जान बचा सके और किसी प्लान पे बात कर सके। जैक कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड पहले से बहुत ही ज्यादा पागल हो चुका है, वो समझ नहीं रहा है कि वो क्या कर रहा है और ऐसे पर्सन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं जब उन्हें खुद की जिंदगी की परवाह नहीं होती है, इसलिए हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। क्लेरा कहती है कि ठीक है और फिर वो तेजी से आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करने लगती है। तुरंत ही उसे हवा में बांध कर रखा गया एक लोहे का बहुत ही बड़ा पार्ट दिखाई देता है, जिसे देखकर वो तुरंत ही जैक के साथ प्लान बनाती है और प्लान बनते ही उसे तुरंत ही एक्टिव कर देती है और फिलिप के ध्यान को भटकाने की कोशिश करती है। जैसे ही फिलिप का ध्यान भटकता है और वो क्लोरी के साथ हाथापाई करने के लिए आगे बढ़ता है, मौके का फायदा देखते हुए क्लोरी तुरंत ही जैक को इशारा करती है। जैक तुरंत ही उसके इशारे को समझते हुए उस रस्सी को खोल देता है, जिस वजह से उस रस्सी से जो वो बड़ा सा लोहे का पीस हवा में बंधा हुआ था वो ठीक नीचे आता है और ठीक फिलिप के पैरों के ऊपर गिरता है, जिस वजह से फिलिप को असहनीय दर्द का सामना करना पड़ता है। उसका पैर तो बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका होता है, वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा होता है। फिर जैसे तैसे वो अपने वेपन को लेने की कोशिश करता है, लेकिन क्लेरा ये देखते ही तुरंत ही उसे पॉइंट कर देती है और उसे हिलने से मना करती है और कहती है कि अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया। वो उसे अपने हाथों से खत्म करने वाली थी, लेकिन फिलिप जिसकी हालत धीरे धीरे नाजुक होती जा रही थी, वो उसे कहता है कि तुम मुझे खत्म करने के बावजूद भी कभी भी जीत नहीं सकती हो, क्योंकि तुम कभी भी उस पर्सन का पता नहीं लगा सकती हो जो कि तुम्हारे पीछे पड़ा है। ये सुनकर क्लेरा को थोड़ी सी घबराहट हो रही होती है, क्योंकि जितना उसने सोचा था उससे तो उसे ऐसा ही लग रहा था कि फिलिप ही उसकी जान के पीछे पड़ा है। लेकिन आखिरी समय में फिलिप के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कि कोई और उसे जान से मारना चाहता है और वो भी बहुत ही दर्दनाक मौत, वो उसे उस पर्सन के बारे में पूछने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो जाती है। फिलिप की सांसें धीरे धीरे थमने लगती है और वो वहीं पे गिर जाता है। फिलिप की बातें अभी भी क्लोरी के दिमाग में घूम रही होती है, वो समझ नहीं पा रही होती है कि उसने किसी का क्या बिगाड़ा है जो कि उसे इस तरीके से खत्म करना चाहता है। और सबसे पहली बात, आखिर वो पर्सन है कौन जो उसके पीछे पड़ा है। जब वो ऐसी बातें सोच रही होती है तभी पीछे से जैक आता है और उसे ऐसी हालत में पाकर सीधे पीछे से उसके सर पे वार करता है, जिस वजह से वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। अगले पल जब क्लोरी की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को स्ट्रेचर पे लेटे हुए देखती है। वो ये देखकर और भी ज्यादा हैरान हो जाती है कि उसे चारों तरफ से बांध कर रखा गया है, पास में वो बड़े से पाइथन को भी एक बड़े से बॉक्स में रखा गया है। और सबसे बड़ा झटका उसे तब लगता है जब वो इस सिचुएशन में जैक को देखती है, उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखते हुए। जैक उससे देखता है और कहता है कि जितना मैंने सोचा था तुम तो उससे पहले ही जाग गई, सच में तुम्हारी जो बॉडी है वो गिफ्टेड है। जैक को यहाँ पे खड़े देखकर क्लैरी कहती है कि मुझे तो पहले ही पता चल गया था कि कोई फिलिक्स की मदद कर रहा है, लेकिन वो तुम हो। मैंने इसके बारे में सोचा तो था, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ था कि तुम मुझे धोखा दे सकती हो। बट मैं अभी भी समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर तुम वो पर्सन कैसे हो सकती हो जो कि मुझे जान से मारना चाहता है। मैंने आज तक तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। ये सुनकर जैक कहता है कि मैं तुम्हें जान से मारना नहीं चाहता हूँ, बल्कि तुम्हारी ये बॉडी मुझे चाहिए ताकि मैं तुम्हारी बॉडी को किसी और के सोल का घर बना सकूं। ये सुनकर क्लोरी डरने लगती है और उसे पूछती है कि उसके कहने का मतलब क्या है, आखिर वो ऐसी बकवास बातें कैसे कर सकता है। मुझे अपनी पत्नी को वापस लाना है ताकि मैं उसे फिर से जिंदगी दे सकूं, इसीलिए तो मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। क्लेरी ये सुनकर डरने लगती है। वो कहती है कि क्या तुम पागल हो? तुम्हारी वाइफ तो 5 साल पहले ही कैंसर की वजह से मर गई थी, आखिर तुम उसे फिर से जिंदा कैसे कर सकते हो? जैक कहता है कि तुम चिंता मत करो, इतनी सारी मेहनत करने के बाद 1 साल पहले ही मैंने अपनी वाइफ को जिंदा करने का तरीका ढूंढ लिया था, बस आखिर की मुझे कुछ चीजें पूरी करनी है। क्लेरा उसकी बातें सुन तो रही होती है, लेकिन अब उसे उससे ज्यादा डर लगने लगता है, क्योंकि वो समझ चुकी होती है कि ये इंसान अपनी वाइफ को जिंदा करने के लिए पूरी तरीके से पागल हो चुका है। आगे जैक उसे शांत करते हुए उसे बताता है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने कई सालों की रिसर्च के बाद ये पता लगा लिया है कि वो अपनी वाइफ को जिंदा कर सकता है। इसके लिए उसे एक ऐसे पाइथन की जरूरत होगी जो कि खास होगा, जिसकी मदद से वो अपनी वाइफ की कॉन्शियस को उसके अंदर ट्रांसफर कर सकता है अपने रिसर्च के मदद से। जिसके लिए उसे ये सब करने के साथ साथ उसे एक फीमेल बॉडी भी चाहिए होगी, जिसपे वो अपना एक्सपेरिमेंट पूरा कर सके और अपनी वाइफ को फिर से जिंदा कर सके, मेंटली एंड फिजिकली। क्लेरा कहती है कि मैं तुम्हारी फीलिंग समझ रही हूँ, लेकिन तुम अपनी वाइफ को कभी भी पुनर्जीवित नहीं कर सकती हो। बट फिर भी मेरे अंदर एक क्यूरियस है, मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने इतने लोगों में से मुझे ही अपना टारगेट चूज क्यों किया। जैक उसे बताता है कि वो पहले इंसान नहीं है जिसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है। दरअसल इससे पहले वो उसकी टारगेट नहीं थी, उससे पहले उसने उसकी बहन के ऊपर टारगेट सेट किया था, क्योंकि वो उसके लिए एक परफेक्ट चारा थी, क्योंकि उसके पास ना ही परिवार था, ना ही दोस्त थे और ना ही उसके आसपास रहने वाले लोग थे, जिससे अगर वो अचानक से गायब भी हो जाती है तो उसके बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। कुछ साल पहले ही मैंने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन मेरा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, जिस वजह से तुम्हारी बहन मर गई। लेकिन देखो, उसके बाद ही मुझे मेरा रास्ता मिल गया। उसके बाद मेरी जो रिसर्च थी वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई, और उसी के बाद तुम मेरी नजर में आई थी, जहाँ पे मुझे पता चला था कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें खत्म करना चाहता है।
वो भी पैसों के लिए। इसीलिए सेकंड टाइम में तुम मेरी टारगेट बनी और तुम्हें यहाँ तक लाने में तो मुझे बहुत ही ज्यादा पापड़ बेलने पड़े। पहले तो मुझे एक लड़की को ढूंढना पड़ा, पैसे लगाए ताकि वो तुम्हारी बहन का चेहरा ले सके, और उसके बाद मैंने उसे तुम्हारे हस्बैंड के पास भेजा। कुछ ही टाइम में उस लड़की ने तुम्हारे हस्बैंड को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिया और उसके बाद मेरी मदद से इस पाइथन को वहाँ तक पहुँचा दिया, जिसके बाद वो तुम्हें खत्म करने वाला था। लेकिन अफसोस कि तुम वहाँ से निकल गई, लेकिन गुड न्यूज, तुम फिर से मेरे हाथ में आ गई। जैक की सारी बातें सुनकर क्लेरा समझ जाती है कि ये इंसान पूरी तरीके से पागल हो चुका है अपनी वाइफ को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए। इसीलिए वो उसे समझाती है और कहती है कि देखो, तुम्हारा प्लान अच्छा है, तुम अपनी वाइफ को पुनर्जीवित करना चाहती हो, लेकिन ये सब कुछ गलत है। एक ना एक दिन सभी चीजों के बारे में सबको पता चल जाएगा और तुम्हारा प्लान फेल हो जाएगा। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम यहीं पे रुक जाओ। लेकिन जैक नहीं रुकता है। वो कहता है कि यहाँ तक आने में उसने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, इसलिए वो पीछे नहीं हट सकता है। इसके साथ ही वो क्लेरा से कहता है कि अब वो हार मान ले, क्योंकि अब वो जीत नहीं सकती है। ये सुनकर क्लेरा उसे कहती है कि एक आखिरी क्वेश्चन, तो मुझे ये बताओ कि अगर वो पाइथन मुझे घर पे ही निगल लेता तो तुम्हारा प्लान तो चौपट हो जाता ना। जैक कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैं पहले से ही इस चीज के लिए रेडी था, और वैसे भी तुम्हारे आने पे ही मैंने अपने प्लान को एक्टिव कर दिया था। तुम्हारे आते ही मैंने तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग ड्रग दिया जो कि धीरे धीरे काम करता है, लेकिन तुम्हें काफी देर तक सुला कर रखता है। इसीलिए तो तुम्हें बेहोश करने के बाद आसानी से बांध पाया और अपने प्लान को यहाँ तक लेकर आया। ये सुनकर क्लेरा को भी याद आता है कि जब वो यहाँ पे आई थी तब उसने जैक के दिए हुए पानी को पिया था। आगे क्लेरा उससे पूछती है, तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें पूरा भरोसा कैसे था कि मैं यहाँ पे तुमसे ही मिलने के लिए आऊंगी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के बाद। जैक कहता है कि मैंने पहले ही शक का बीज बो दिया था। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि वो पाइथन तुम्हें खाने वाला है। बस इसी बात से तुम वहाँ से यहाँ तक आई हो। मैंने जानबूझकर ये सब कुछ तुमसे कहा था ताकि मुसीबत पड़ने पे तुम सीधा मेरे पास आओ। अब चलो, बातचीत बहुत ही ज्यादा हो गई है, अब तुम्हें चुपचाप सो जाना चाहिए, क्योंकि अब मेरे पास कहने को ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसे कहते हुए वो इंजेक्शन लगाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन क्लेरा भी पहले से रेडी होती है। वो भी अपने पास छुपाए हुए दूसरे इंजेक्शन का यूज करती है और सीधा जैक के पैर पे मारती है, जिससे उसके पैर से खून निकलने लगता है और उसे तेज दर्द भी होने लगता है। क्लेरा खुद को थोड़ी ही देर में आजाद कर लेती है। जैक उससे पूछता है कि तुम्हारे पास इंजेक्शन कैसे है? क्या तुम्हें पहले से मेरे ऊपर डाउट था? क्या तुम पहले से मेरे प्लान के बारे में जानती थी? ये सुनकर क्लेरा कहती है कि ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन तुम एक बात भूल चुके हो, मैं पहले भी एक बार मर चुकी हूँ। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये मेरी दूसरी जिंदगी है, और दूसरी जिंदगी मिलने के बाद मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ जो कि आसानी से किसी की भी बातों पे भरोसा कर लूँ। इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ आई थी। यहाँ आने से पहले ही मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लगा लिया था कि तुम्हारा एक और मकसद है, क्योंकि दूसरी जिंदगी मिलने के बाद मुझे हर एक शख्स पे शक होने लगा था। जैक उससे कहता है कि तो फिर तुम यहाँ पे क्यों आई, जब तुम्हें पहले से मेरे ऊपर डाउट था और तुम्हें पता था कि मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाने वाला हूँ। क्लेरा कहती है कि मुझे भी कुछ चीजें पता लगानी थी, इसीलिए तो मैं यहाँ तक आई हूँ। और वैसे भी अगर तुम मुझे इस इंजेक्शन से इंजेक्ट कर भी देते तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं होता, क्योंकि मैंने इस इंजेक्शन को पहले ही बदल दिया था। जैक कहता है कि ठीक है, लेकिन इतना करने के बावजूद भी तुम मुझे हरा नहीं सकती हो। तुम्हें लगता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही प्लान है? जरा एक बार के लिए पीछे पलट कर तो देखो। वो जैसे पीछे पलटती है, वो देखती है कि फिर से वो पाइथन जाग चुका है और वो भी अटैक करने के मूड में आ चुका है। जैक उसे देखता है और उसे देखकर हंसते हुए क्लेरा को बताता है कि उसने पहले ही अपनी वाइफ की चेतना इस पाइथन के अंदर डाल दिया है, जिस वजह से उसकी जो वाइफ है वो मेंटली रीबर्थ हो चुकी है। अब उसे पूरी तरीके से जीवन देने के लिए बस उस पाइथन को तुम्हें अच्छी तरीके से निगल लेना होगा, जिसके बाद वो फिर से पूरी तरीके से रीबर्न होकर वापस आएगी। क्लेरा कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, तुमने एक मॉन्स्टर को पाला है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, वो तुम्हारी वाइफ नहीं है। लेकिन जैक क्लेरा की बातें नहीं सुनता है। वो उस पाइथन से बात करता है और क्लेरा को खत्म करने के लिए कहता है ताकि वो पूरी तरीके से जीवित हो सके। ये सुनकर वो जो पाइथन होता है वो भी रिएक्ट करने लगता है और एक इंसान की तरह बिस्तरे के दरवाजे को खोल देता है और सीधा क्लेरा के सामने आने लगता है। ये देखकर क्लेरा भी घबराने लगती है, क्योंकि वो इंसानों की तरह बिहेव करने लगा था और डरते हुए कमरे से निकलने की कोशिश करती है और वो पाइथन भी उसके पीछे लग जाता है। ऐसा लगता है कि उस पाइथन के अंदर सच में जैक की वाइफ की जो चेतना है वो आ चुकी है और वो उसकी बातें सुन रही है। इधर जैक ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। दूसरी तरफ वो निकलने की कोशिश करती है, लेकिन पाइथन भी उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है। वो उसके ऊपर अटैक भी करने लगता है ताकि वो यहाँ से ना निकल सके, और ये यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन पाइथन उसे यहाँ से निकलने का एक भी मौका नहीं देता है। वो उसे जकड़ लेता है और धीरे धीरे उसके क्लोज आता है, फिर वो उसे खाने की कोशिश करता है। ये सब कुछ देखकर जैक बहुत ही ज्यादा खुश होता है और अपने पाइथन को ऑर्डर देता है कि वो क्लेरा को सीधे निगल ले ताकि उसकी वाइफ वापस आ जाए।
दूसरी तरफ जो क्लेरा होती है उसे पाइथन ने पूरी तरीके से जकड़ लिया होता है और उसके पास निकलने का कोई भी रास्ता नहीं होता है। जब मौत उसके सामने होती है तो वो सोचती है कि क्या यही उसकी अंत है। वो डरती और दर्द के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन दम घुटना ऐसे होता है कि वो अपनी आंखें बंद नहीं कर पाती है ज्यादा देर तक। जैसे उसकी आंखें खुलती है उसका ध्यान एक लकड़ी पे जाता है जिसके अपोजिट साइड में काफी सारी कीलें चुभी हुई होती है। ये देखकर उसे तुरंत ही एक आइडिया आता है। वो जानबूझकर खुद का प्रेशर उस साइड करती है और उसी साइड वो गिर जाती है, जिसमें से उसे तो चोट नहीं लगता है, लेकिन जो पाइथन होता है वो जख्मी हो जाता है और तुरंत ही उसे छोड़ देता है। मौका मिलते ही क्लेरा कमरे से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसके संभलने से पहले ही पाइथन फिर से अटैक में आ जाता है, जिसमें अभी भी करंट पास हो रहा होता है। वो तुरंत ही उस पाइथन से बचने के लिए सीधा उस तार को उस पाइथन पे डाल देती है, जिसमें से जो करंट उससे निकल रहा होता है वो सीधा पाइथन को लगता है। जोरदार करंट लगने पे पाइथन तुरंत ही पीछे हट जाता है और मौका मिलते ही क्लेरा तुरंत ही उस कमरे से निकल जाती है, लेकिन पाइथन उसका पीछा छोड़ता नहीं है, वो उसके पीछे लग जाता है। क्लेरा वहाँ से निकलने के बाद एक दूसरे कमरे में खुद को छुपाने की कोशिश करती है, जो कि लैब रूम होता है। पीछे पीछे जो पाइथन होता है वो भी उसके पीछे पीछे उस कमरे तक पहुँच जाता है और फिर से उसे निकलने के लिए उसे ढूंढने लगता है। क्लेरा को पता होता है कि वो इस जगह पे ज्यादा देर तक छुप कर नहीं रह सकती है, इसलिए वो फिर से आसपास की चीजों को देखने लगती है कि वो उसे किस तरीके से यूज कर सके। तुरंत ही उसे लैब के अंदर कुछ ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो कि उसी काम की लगती हैं। वो तुरंत ही वहाँ से उन चीजों को उठाने के साथ वो वहाँ से एक अपने लिए सेफ्टी सूट भी ले लेती है, जिसे पहनने के बाद वो खुद ही थोड़ी देर के अंदर उस पाइथन के सामने आ जाती है। पाइथन उसे देखते ही फिर से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे वो आगे बढ़ता है क्लेरा अपने हाथ में छुपा कर रखे एसिड के बोतल को सीधा उसके ऊपर उड़ेल देती है, जिससे एसिड लगने की वजह से पाइथन को बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है। जलने की वजह से वो अपनी जो बॉडी होता है आसपास की चीजों से रगड़ने लगता है, जिस वजह से लैब में रखी आसपास की चीजें भी गिरने लगती हैं। क्लेरा तुरंत ही खाली बोतल को वहाँ पे रख देती है और पाइथन से सामना करने के लिए तुरंत ही टेबल पे रखे हुए कुछ नुकीली चीजें ले लेती है। इधर पाइथन घायल और जख्मी होने के बावजूद भी क्लेरा को छोड़ता नहीं है, वो उसे फिर से खाने की कोशिश करता है, लेकिन क्लेरा इतने टाइम से पाइथन का मुकाबला करते करते वो पहले से और भी ज्यादा फास्ट हो गई होती है। जैसे ही पाइथन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है क्लेरा भी उसके आंख में सीधा वार करती है, जिससे वो उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के बावजूद भी वो क्लेरा को छोड़ता नहीं है, बल्कि अपनी पूंछ से उसके ऊपर वार कर देता है, जिससे क्लेरा भी घायल तो होती है, लेकिन अभी भी वो पाइथन का मुकाबला करने के लिए पूरी तरीके से स्ट्रांग होती है। इधर बेचारे पाइथन की हालत खराब हो रही होती है, वो दर्द के मारे ठीक से कुछ देख नहीं पा रहा होता है और उससे दर्द भी हो रही होती है, जिस वजह से वो अपने आप को इधर से उधर रगड़ रहा होता है और इसी चक्कर में वो कई सारी चीजें भी नीचे गिराने लगता है और ये जो चीजें नीचे गिर रही होती हैं वो उल्टा पाइथन को ही चोट पहुंचा रही होती हैं। अब ये जो पाइथन होता है वो ना ही देख पा रहा होता है और पूरी तरीके से पागल होकर इधर उधर अटैक कर रहा होता है। इस वजह से लैब में रखी हुई काफी सारी चीजें एक्सपोर्ट होने लगती है और छोटे छोटे धमाके भी होने लगते हैं। क्लेरा अभी भी कमरे में होती है, लेकिन उसके लिए कमरे से बाहर निकलना इम्पॉसिबल होता है और कमरे के अंदर विस्फोट भी हो रहे होते हैं, आसपास की चीजें भी गिर रही होती हैं। इसलिए क्लेरा खुद को बचाने के लिए सेफ्टी सूट को पूरी तरीके से बंद कर लेती है और अपने आप को एक कोने में छुपाने की पूरी कोशिश करती है, ताकि उसे कम से कम चोट लगे। लेकिन आखिर में आते आते उसे भी काफी ज्यादा चोट लग जाता है। जैसे तैसे वो उन दबी हुई चीजों से खुद को बाहर निकालती है और यहाँ से निकलने वाली होती है। एक लास्ट टाइम के लिए वो कमरे को देखती है और वो पाइथन को देखना चाहती थी कि उसकी हालत क्या है, पर जैसे वो पाइथन को देखती है उसका दिल पूरे सुकून से भर जाता है, क्योंकि अब तक पाइथन काफी सारी चीजों से दब चुका होता है, उसे कई सारे कट लग गए होते हैं, ओवरऑल पूरी तरीके से मर चुका होता है। ये देखकर उसे काफी शांति मिलती है। लेकिन थोड़ी ही देर के अंदर जख्मी जैक वहाँ पे आता है और जैसे वो अपने पाइथन को ऐसी हालत में देखता है वो ऐसे फूट फूट कर रोने लगता है कि मानो उसकी वाइफ यहाँ पे पड़ी है। इमोशनल होकर वो कहता है कि वो अपनी वाइफ को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए फिर से ये सारी चीजें करेगा। ये सुनकर तो क्लेरा को गुस्सा आता है और वो उसे एक लात मारती है और उसे वार्न करती है कि अगर वो ये सारी चीजें फिर से दोबारा रिपीट करता है तो वो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। और इसने रिसेंटली भी इतनी सारी चीजें की थी, उसकी बहन के साथ भी वो सब कुछ किया था, तो ये तो वैसे भी उसे नहीं छोड़ने वाली थी। वो उसे कहती है कि अब तक तुमने बहुत कुछ कर लिया है, अब तुम्हें अपनी गलतियों की सजा भुगतनी चाहिए। ऐसे कहते हुए सीधा पुलिस के पास कॉल कर देती है। ये देखकर जैक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन देर हो जाती है। नेक्स्ट हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पे एक ऑफिसर आता है जिसके हाथों में क्लेरा की बहन की अस्थियां होती हैं, जिसे देखकर क्लेरा बहुत ही ज्यादा रोती है और अपनी बहन से शिकायत करती है कि उसकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम चल रही थी तो उसे अपनी बहन के साथ शेयर करना चाहिए था, इस तरीके से खुद को प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहिए था, क्योंकि इस बात का कोई भी मतलब नहीं बनता है। वो इमोशनल हो रही होती है, तभी ऑफिसर के पास एक दूसरा ऑफिसर कॉल करता है और वो बताता है कि क्लेरा के बताए गए जगह भी पहुंच तो चुके हैं, लेकिन वहाँ पे उन्हें सिर्फ एक लड़की मिली है। ये सुनकर ऑफिसर भी घबरा जाते हैं।
वो फ्लिप को ढूंढने की कोशिश करते हैं, बट साथ में वो क्लेरा को भी वार्न करते हैं कि वो अपनी सेफ्टी का ध्यान रखे, क्योंकि जैसे वो उन लोगों के बारे में बता रही थी वो लोग ना ही अच्छे हैं और ना ही वो उसे जिंदा छोड़ सकते हैं। हालांकि वो अपनी तरफ से उसकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखेंगे, लेकिन फिर भी उसे अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना होगा। ऐसे कहते हुए वो वहाँ से चले जाते हैं। क्लेरा को भी पता होता है कि इन सारी चीजों के बाद फिलिप उसे नहीं छोड़ने वाला है, वो उसे फिर से जान से मारने की कोशिश पक्का करेगा। इधर ऑफिसर को क्लेरा की चिंता हो रही होती है, इसलिए वो उसे एक अपने दूसरे घर में शिफ्ट कर देती है ताकि वो उसकी सेफ्टी का ध्यान और भी अच्छी तरीके से रख सके। वो घर को पूरी तरीके से चेक करते हैं और उसके बाद वो क्लेरा को उसमें रहने के लिए छोड़ देते हैं। इसके साथ ऑफिसर उसे ये भी बताते हैं कि उन्होंने 2 ऑफिसर को उसकी सेफ्टी के लिए 24/7 उसके घर के बाहर रखे हैं ताकि वो सेफ्टी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना कर सके। ये सब कुछ कहने के बाद ऑफिसर वहाँ से चले जाते हैं। क्लेरा सोचती है कि वो यहाँ पे आराम से रह सकती है और फिलिप यहाँ तक नहीं आ सकता है, क्योंकि वो अपनी जान खतरे में नहीं डालेगा। लेकिन फिर भी वो फिलिप को पकड़वाना चाहती थी ताकि उसे भी उसकी किए की सजा मिल सके, इसलिए वो जानबूझकर अपने घर से बाहर निकल जाती है। ऑफिसर की कार देखते हुए वो उनसे एक बार सॉरी बोलती है कि वो अपनी जान रिस्क में डाल रही है, लेकिन उसे भरोसा होता है कि उसे अकेला देखकर फिलिप उसके पीछे जरूर आएगा, और सच में फिलिप उसके पीछे ही होता है। वो जैसे उसे अकेले रोड पे जाते हुए देखता है वो तुरंत ही छुपकर उसका पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ जो क्लेरा होती है वो छिपकर अपने पुराने घर पहुंचती है, जहाँ पे घर में आते ही अपने पास एक छोटी सी डिब्बी निकालती है जिसके अंदर वही सफेद पाउडर होता है जिस वजह से फिलिप ने उस पाइथन को फेरोमोन की जाल से बाहर निकाला था। असल में ये कोई पाउडर नहीं था, ये जहरीले मशरूम से बनाई गई चीज होती है जिसे स्मेल करने के बाद दिमाग पागल हो जाता है। काफी मेहनत के बाद क्लेरा ने इस चीज को बनाया होता है। घर में एंटर होते ही वो आसपास उसे छिड़क देती है और घर के अंदर चली जाती है। घर के अंदर जाने के बाद आसपास की टूटी बिगड़ी हुई चीजों को देखकर उसे वापस से उसी पाइथन का ख्याल आता है जब लास्ट टाइम पाइथन उसके ऊपर अटैक कर रहा था और वो घर से निकलने की कोशिश कर रही थी। उसे वही सारी बातें याद आ रही होती हैं कि किस तरीके से उसने अपनी जान बचाने के लिए लास्ट मोमेंट पे उसने हेयर पिन का यूज किया था और पाइथन आंखों को जख्मी कर दिया था। ये सब कुछ देखकर जब वो आगे बढ़ती है तब वो अपनी शादी की तस्वीर देखती है। फिलिप को यहाँ पे देखकर उससे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उन दोनों का अंत ऐसे होगा। थोड़ी देर में फिलिप भी उसका पीछा करते करते घर तक पहुँच जाता है। जैसे ही वो दरवाजा ओपन करके घर के अंदर आता है वो उस जहरीले मशरूम की गंध से एक्सपोज हो जाता है। उसका सर घूमने लगता है, लेकिन जैसे वो क्लेरा को देखता है वो खुद पे काबू पाता है और उसे खत्म करने के लिए सीधा चाकू लेकर आगे बढ़ता है। लेकिन जहरीले मशरूम की वजह से उसे गलतफहमी होने लगती है और वो चीजों को गलत दिशा में देखने लगता है। वो तो क्लेरा को ठीक से पहचान भी नहीं पाता है, वो साफ तौर पे समझ ही नहीं पा रहा होता है कि वो कह क्या रहा है, कर क्या रहा है और देख क्या रहा है। लेकिन उसका इरादा पक्का होता है कि वो क्लेरा को खत्म करना चाहता है। भले ही वो क्लेरा को लैंप समझकर लैंप को नुकसान पहुंचाने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर क्लेरा उसे बार बार समझाती है कि वो उस साइड नहीं है, वो उसके सामने खड़ी है। अगर वो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है तो उसे अपनी साइड बदलनी होगी, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि वो उसे भटका रही है। वो उसकी बातें नहीं सुनता है और सीधा अपने सामने रखे व्हाइट लैंप को देखकर उसे उसमें क्लेरा दिखाई देती है और वो सीधा उसके ऊपर वार कर देता है। लेकिन वार करने के कुछ समय के बाद उसे रियलाइज होता है कि ये तो क्लेरा नहीं है, ये तो एक सिंपल सा लैंप है। अब इस बात का रियलाइज होने पे वो और भी ज्यादा गुस्सा होता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन इस बार जब इसका दिमाग सही होता है तब इसकी बॉडी काम नहीं कर रही होती है। इसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं, सर चारों तरफ घूमने लगता है और वो ठीक से खड़ा ना होकर सीधा नीचे गिर जाता है। ये देखकर क्लेरा कहती है कि क्या हुआ, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है क्या, या फिर ठीक से चल नहीं पा रहे हो? वैसे मैंने तुम्हें एक खास सी चीज दी है, तुम्हें याद है वो सफेद पाउडर जिससे तुमने उसने पाइथन पे कब्जा किया था? सेम वैसी ये चीज मैंने भी बनाई है और तुम्हें दी है। अगर मैं तुम्हें टाइम पे एंटीडोट नहीं देती हूँ तो तुम आराम से यहीं पे मर जाओगे। ऐसे कहते हुए वो उसे रस्सी से बांध देती है और फिर वो ऑफिसर के पास कॉल करने वाली थी। लेकिन ये सुनते ही फिलिप उसके ऊपर हंसता है और उसे वार्न करता है कि वो ऐसा बिल्कुल ना करे, नहीं तो उसके क्लासमेट बेकार में मारे जाएंगे। ये सुनकर वो घबरा जाती है और पूछती है कि उसके क्लासमेट सबको क्या हुआ। फिलिप कहता है कि मैंने तुम्हें कंट्रोल करने के लिए पहले तुम्हारे क्लासमेट को बंदी बना लिया था और उसे भी अपने हाथ से बनाए हुए जहर उसने दे दिया था, और अगर मैं 6 घंटे से पहले उनके पास नहीं जाता हूँ और उन्हें एंटीट्यूड नहीं देता हूँ तो वो भी मेरी तरफ बेकार में मर जाएंगे। क्लेरा को उसकी बातों पे भरोसा नहीं होता है, तब फिलिप उसे अपना फोन चेक करने के लिए कहता है। वो आगे बढ़ती है और उसके फोन को चेक करती है, जहाँ पे उसे सच में वीडियोस में उसे पता चलता है कि उसके क्लासमेट को इसने बंदी बना लिया है। अब इस सिचुएशन में आने के बाद क्लेरा की जो प्लान होती है वो बर्बाद होने लगती है। वो फिलिप से पूछती है कि बताओ उसे बदले में क्या चाहिए। फिलिप कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, पहले ऑफिसर को कॉल मत करो और मुझे यहाँ से जाने दो, साथ ही मुझे एंटीडोट भी चाहिए, नहीं तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। क्लेरा कहती है कि ठीक है, लेकिन पहले मुझे वहाँ का एड्रेस चाहिए, उसके बाद ही मैं तुम्हें छोड़ूंगी। ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है। उसके बाद वो उसे एंटीडोट दे देती है, उसे एड्रेस लेती है और उसे आजाद करते हुए वहाँ से चली जाती है अपने क्लासमेट को बचाने के लिए।
फिलिप उसे जाते हुए देखता है और मन में सोचता है कि वो इस बार किसी भी तरीके से क्लेरा से हार नहीं सकता है। इसके बाद वो भी ड्राइविंग करता है और उससे पहले वो उस जगह पे पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्लेरा उसके बताए गए एड्रेस पे जा तो रही होती है, लेकिन उसे फिलिप पे भरोसा नहीं होता है। इसलिए वो उस जगह पे पहुंचने के बाद सीधा ऑफिसर के पास कॉल करती है और बताती है कि अगर वो 2 घंटे में वापस उन्हें कॉल नहीं करती है तो वो उसे ढूंढने के लिए उसके बताए गए एड्रेस पे जरूर पहुंचना होगा। अपने बारे में ऑफिसर को बताने के बाद वो अंदर जाती है, जहाँ पे जाने के बाद उसे डर होता है कि कहीं फिलिप उसे धोखा ना दे। इसलिए वो फिलिप को आवाज लगाने लगती है। उसकी आवाज सुनते ही फिलिप उसके सामने आ जाता है। क्लेरा उससे पूछती है कि उसके क्लासमेट्स कहाँ पे हैं। वो आगे बढ़ के एक बड़े से पिछड़े को दिखाता है जिसके अंदर उसके क्लासमेट होते हैं। अपने क्लासमेट को अपनी वजह से इस सिचुएशन में देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो फिलिप के साथ सौदा करती है और कहती है कि वो उन लोगों को जाने दे, उन्हें एंटीडोट दे दे। फिलिप कहता है कि ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हें भी कुछ करना होगा। तुम्हें सामने रस्सी दिखाई दे रही है ना, वहाँ से खुद की जान ले लो, फिर मैं इन्हें एंटीडोट दे दूंगा। ये सुनकर वो कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें एंटीडोट पहले देना होगा। फिलिप मान लेता है और उसके कहने पे वो उन्हें एंटीडोट दे देता है, जिसे खाने के बाद क्लेरा उनसे मिलती है। वो अच्छा महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन वो लोग उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं, लेकिन क्लेरा नहीं जा पाती है। वो फिलिप के कहने पे आगे बढ़ती है और खुद की जान लेने वाली थी, लेकिन उसी समय उन्हें बाहर से पुलिस के आने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनते ही फिलिक्स घबरा जाता है। वो तुरंत ही अपने पास से छुपाया हुआ बम बाहर निकालता है और उसे एक्सपोर्ट करने की धमकी देने लगता है। वो क्लेरा से पूछता है कि वो लोग यहाँ पे कैसे पहुँचे। क्लेरा कहती है कि मुझे नहीं पता, शायद उन लोगों ने मेरा पीछा किया होगा, लेकिन मैंने उन लोगों को नहीं बुलाया है। फिलिप उसकी एक भी बातें नहीं सुनता है। वो कहता है कि जल्दी से उन लोगों को वहाँ से भेजो, नहीं तो मैं इन तीनों को खत्म कर दूंगा। क्लेरा तुरंत ही ऑफिसर के पास कॉल करती है और उन्हें बताती है कि उनके बारे में फिलिक्स को पता चल गया है और अगर वो ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे तो बेगुनाह लोगों की जान चली जाएगी, इसलिए उन्हें वापस चले जाना चाहिए। उसकी बात सुनकर ऑफिसर तुरंत ही पीछे हट जाते हैं। आवाज़ ऐसी ही शांत होती है। फिलिप भी शांत हो जाता है और उसे उसका काम करने के लिए कहता है। वो उसकी बात मानती है और आगे वो फिलिप से लास्ट टाइम एक क्वेश्चन करती है। वो कहती है कि तुम मुझसे सच में अगर इतना ही ज्यादा नफरत करते थे तो तुमने मुझसे शादी क्यों किया। ये सुनकर फिलिप थोड़ा सा उदास होता है। वो बताता है कि शादी से पहले वो उसे प्यार करता था, लेकिन शादी के बाद उसका प्यार खत्म हो गया। आगे फिलिक्स बताता है कि उसने लाइफ में बहुत सारी चीजें की, लेकिन हर बार वो क्लेरा की वजह से सैड हो जाता था और कोई भी उसकी मेहनत पे ध्यान नहीं देता था, क्योंकि हमेशा ही उससे आगे क्लेरा रहती थी और सभी का ध्यान उस पे ही रहता था। इस वजह से वो हर बार सैडो बन जाता था। क्लेरा कहती है कि क्या बस इसी वजह से तुमने मुझसे प्यार करना छोड़ दिया। ये सुनकर वो कहता है कि नहीं, और भी बहुत कुछ है। तुम मुझे बिल्कुल एक सर्वेंट की तरह ट्रीट करती थी और तो और तुम मुझे एक जानवर से भी कम देखा करती थी। ये सुनकर क्लेरा कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं हमेशा तुमसे सच्चा प्यार करती थी, लेकिन तुम तो कोई काम नहीं करते थे, हमेशा घर पे रहते थे, तो आखिर लोग तुम्हें किस बात के लिए इम्पोर्टेंस दे और किस बात के लिए शाबाशी दे। ये सुनकर वो कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं घर के कपड़े धोता था, खाना बनाता था, घर के सारे काम करता था, लेकिन तुम मुझ पे कभी भी ध्यान नहीं देती थी। मैं तुम्हारा हस्बैंड था, लेकिन फिर भी तुम मुझे उस नजर से नहीं देखती थी। क्लेरा कहती है ऐसा नहीं है, बाहर मैं काम करती थी, पैसे मैं अर्न करती थी, लेकिन कभी भी तुम्हारे ऊपर मैं उंगली नहीं उठाती थी, ना ही कोई क्वेश्चन करती थी कि तुम घर पे हमेशा क्यों रहते हो, तुमने घर के काम को चूज क्यों किया है, क्योंकि वो तुम्हारी पर्सनल चॉइस थी। लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुम घर के काम करते हो तो तुम उसी काम में अच्छे होगे और जो लोग होंगे वो तुम्हें उसी काम से जज करेंगे एंड शाबाशी देंगे। लेकिन अगर तुम बाहर जाकर बाहर की काम करती हो तो वहाँ के लोग तुम्हें उस नजर से देखेंगे, जो तुम काम करती हो उस नजर से लोग तुम्हें देखते हैं। लेकिन तुम ये सोचते हो कि घर के अंदर रहकर तुम घर के काम करती हो और मैं बाहर का काम करती हूँ, कि मैं तुम्हारी सक्सेस की सीढ़ी को छीन रही हूँ और तुम्हें सैडो कर रही हूँ। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। जैसे तुम काम करती हो, जितना तुम मेहनत करती हो, उतना ही ज्यादा तुम्हें मिलता है और लोग वैसे ही तुम्हारी तारीफ करते हैं। अब तो तुम ये नहीं कह सकती हो कि घर की काम करके तुम बाहर के बिजनेसमैन को इम्प्रेस कर दो। अगर उन्हें इम्प्रेस करना है तो उनके फील्ड में काम करो, इस तरीके से बाहर के लोग तुमसे इम्प्रेस होंगे। वैसे तुमने तो कभी रिस्क लिया ही नहीं, तो तुम इस तरीके से कैसे आगे बढ़ते, जरा एक बार मुझे भी तो बताओ। वैसे अब मेरा मरने का मूड नहीं है, मैं नहीं मरने वाली हूँ तुम्हारे कहने पे, क्योंकि अब समय खत्म हो गया है। ऐसे कहते हुए ऑफिसर फिर से वापस आते हैं। ये देखकर फिलिप बम की मदद से उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन ऑफिसर्स ने पहले ही बम को डिफ्यूज कर दिया होता है और चारों तरफ से उसे घेरने लगते हैं, जिस वजह से फिलिप के पास कोई भी रास्ता नहीं होता है। वो अपने पास से चाकू निकलता है और सीधा मरने से पहले क्लेरा को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय पीछे से एक ऑफिसर उसे शूट कर देता है, जिस वजह से वो वहीं पे गिर जाता है। ऑफिसर तुरंत ही उसे हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं और उन सभी स्टूडेंट की जान बचाते हैं। नेक्स्ट हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। ऑफिसर क्लेरा से मिलते हैं और उन दोनों के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि वो जो लड़की उसकी बहन बनने का प्रेडिक्ट कर रही थी, वो उससे मिलना चाहती है। कुछ समय के बाद वो ऑफिसर के कहने पे उसे मिलती है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि उस लड़की का उसका नाम लायरा होता है। बचपन में ही उसके पेरेंट्स जल्दी चल बसे थे, जिस वजह से वो हमेशा ही सपना देखा करती एक प्रॉपर फैमिली की। पेरेंट्स के चले जाने के बाद उसने अपना सारा बचपन अनाथालय में अकेले बिताया था, जिस वजह से वो अपने लिए एक अच्छा फैमिली चाहती थी।
बड़े होने पे उसने बहुत ही ज्यादा मेहनत की, काम किया ताकि वो पैसे जुटा सके और अपने लिए एक अच्छी फैमिली बना सके। जब वो काम कर रही थी तभी वो पहली बार जैक से मिली थी, जहाँ पे उसने उसे 5 मिलियन देने का ऑफर दिया था। उसने कहा था कि बस वो उसे बताए गए तरीकों का यूज करे और वो उसे बदले में 5 मिलियन दे देगा। अमाउंट बड़ा था इसलिए उसने हाँ कर दी और पैसों की वजह से उसने बहुत सारे गलत काम भी किए जो कि उसे उस समय समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन आज जब इन सारी चीजों के बाद डॉक्टर उसे बताते हैं कि वो कभी भी मां नहीं बन सकती है, तब उसे अंदर से बहुत ही ज्यादा दुख होता है। उसे अपनी गलती का रियलाइज होता है, इसलिए वो क्लेरा से सच्चे दिल से माफी मांगती है। वो कहती है कि मैं जिंदगी में जिस चीज के लिए इतनी ज्यादा मेहनत कर रही थी और जिस चीज के लिए मैंने इतनी सारी गलती की, जिंदगी ने मुझसे वही खास चीज मुझसे छीन लिया, इसलिए मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैंने बहुत ही बड़ी गलती की है जिसकी मुझे सजा मिलनी चाहिए, इसीलिए मैं पूरे सच्चे दिल से तुमसे माफी मांग रही हूँ। उसकी बातें सुनकर क्लेरा सोचती है कि ऊपर वाले ने पहले ही उसे अच्छी सजा दे दी है, इसीलिए अब आगे उसे कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे की जो सजा है वो पुलिस वाले कंप्लीट कर लेंगे। क्लेरा से मिलने के बाद वो फिलिप से आखिरी बार मिलने के लिए चाहती है, जहाँ पे गोली लगने की वजह से वो कभी भी अब चल नहीं सकता है। वो उससे मिलती है, बताती है कि उसने हमेशा ही उसे सच्चा प्यार किया था, लेकिन उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसका हस्बैंड उसे इस तरीके से धोखा दे सकता है। अब हॉस्पिटल के बेड पे पड़े और अपने पैरों को खोने के बाद फिलिप को भी समझ में आ जाता है कि उसने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है। वो क्लेरा से माफी मांगता है, लेकिन क्लेरा उसे माफ नहीं करती है। वो कहती है कि तुम्हें अब अपनी सजा पूरी करनी चाहिए। उसके चले जाने के बाद फिलिप को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। उसे इस बात का अच्छी तरीके से रियलाइज हो जाता है कि सिर्फ पैसों को पाने के लिए जिस इंसान को उसने खत्म करने की कोशिश की थी, वही इंसान सबसे ज्यादा उसे पसंद करता था। लेकिन अब पास्ट में जाकर किसी भी चीजों को सही नहीं किया जा सकता है, इसलिए वो भी अपने गुनाह कबूल कर लेता है। जब क्लेरा यहाँ से बाहर निकल रही होती है तब ऑफिसर उसे एक लेटर देते हैं और बताते हैं कि ये जैक ने सजा पूरी करने के दौरान उसे ये लेटर भेजा है, उसे ये पढ़ना चाहिए। जब वो उसके लेटर को पढ़ती है तब उसे पता चलता है कि जैक को भी अपने गुनाहों की सजा मिल रही है और उसे अब पता चल रहा है कि उसने भी अपनी लाइफ में बहुत ही सारी गलतियाँ की हैं, इसलिए उसने लेटर में उससे माफ़ी लिखा होता है। वो बताता है कि वो अपनी वाइफ से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और वाइफ के ऐसे चले जाने के बाद वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से उसने कई सारी चीज़ें की और जाने अनजाने में उसने दूसरों को चोट भी पहुंचा दिया। इसलिए उसे अपनी गलती का रियलाइज हो गया है और वो अपनी सजा पूरी करने के लिए तैयार है। बस वो क्लेरा से चाहता है कि वो उसे माफ़ कर दे। क्लेरा सभी की बातें सुनती है। उन्हें उनके लिए बुरा तो लग रहा होता है, लेकिन उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा गलत काम किए थे, इसलिए वो किसी को भी माफ नहीं करती है। नेक्स्ट हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जब ये दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं, जब इनके ट्रीटमेंट पूरे हो जाते हैं, तब सीधा इन्हें जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ पे जैक को उम्र कैद की सजा मिली होती है मर्डर करने और भी बहुत सारे गलत काम करने की वजह से। वहीं पे फिलिप को भी 15 साल की सजा सुनाई गई होती है और लीडा को भी उसके गुनाहों के अकॉर्डिंग उसकी सजा मिली होती है। सभी अपनी सजा पूरी करने के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। 6 महीने बाद क्लेरा की स्टोरी पूरी दुनिया के सामने आती है, जहाँ पे कोई भी उसके रीबर्थ के बारे में तो नहीं जानता था, लेकिन बाकी सभी चीजों के बारे में उन्हें पता चलता है। वो उससे बातचीत करते हैं, उसे इंटरव्यू लेते हैं। क्लेरा इस मौके का पूरी अच्छी तरीके से फायदा उठाती है और अपने सूझबूझ का यूज करते हुए सभी को आंसर देती है और मौके का फायदा उठाते हुए अपने कारोबार को आगे बढ़ाती है, जिस वजह से सभी को पता चलता है कि ये अपने काम में काफी ज्यादा माहिर है। उसे काफी सारी अपॉर्चुनिटी भी मिलती है और वो इसका अच्छी तरीके से यूज करती है। साथ ही वो अपने सभी गुनहगारों से अच्छी तरीके से बदला भी लेती है और इसी तरीके से दूसरी जिंदगी मिलने के बाद जब क्लेरा अपना बदला ले लेती है, तब ये मूवी भी यहीं पे खत्म हो जाती है। एंड एक और क्वेश्चन, आपको क्या लगता है कि कहानी में कुछ ऐसी चीजें थी जिन्हें शामिल नहीं होनी चाहिए और काफी सारी इलॉजिकल चीजें भी थी? वो क्या थी? अगर आप बताना चाहती हो तो कमेंट में जरूर बताना। चांस पहले वीडियो को लाइक करती, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो।